नमस्कार दोस्तों, गल्फ देशों से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी खबरें लेकर फिर से आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से देशों से क्या क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसमें हम लोग बात करेंगे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, दुबई, इन सभी देशों को लेकर जो भी बड़ी और काम की खबरें आ रही है उसके बारे में एक एक करके आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, गल्फ देश में सबसे पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया से कोरोना का अपडेट ले लेते हैं। तो बीते कल सऊदी अरेबिया में केवल 315 ही कोरोना के नए केसेस आए हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर 349 लोग सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और एक्टिव कोरोना वायरस की केसेस की संख्या घटकर अब केवल 2451 ही रह गई है। गल्फ देश अगली खबर भी यहां पर सऊदी अरेबिया से ही आ रही है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में फिर दोबारा से बातचीत चालू हो गई है। आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से भी उड़ानों को बंद किया हुआ है, जिसको लेकर यहां पर पाकिस्तान की सरकार अब सऊदी अरेबिया की सरकार से बातचीत कर रही है और बहुत ही जल्दी दोनों देशों के बीच में उड़ानों को चालू करने के बारे में बात की जा रही है। आपको बता दें कि फरवरी के शुरुआती सप्ताह में ही सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से अपनी फ्लाइटों को बंद करने का फैसला ले लिया था, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल था। इस प्रतिबंध के बाद अब पाकिस्तान के लोग सऊदी अरेबिया में नहीं आ पा रहे। इसी को देखते हुए ही यहाँ पर पाकिस्तान के मंत्री सीधा इस समय सऊदी की सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में उड़ानों को फिर से चालू किया जाए। इसकी जानकारी खुद सऊदी के GSA के ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी गई है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स सऊदी के सेंट्रल बैंक से आ रही है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने शनिवार को इंस्टेंट पेमेंट की सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि आप 24 घंटे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद सऊदी गजट के हवाले से आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अरब न्यूज से आ रही है। अरब न्यूज में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि सऊदी अरेबिया में वैक्सीनेशन का काम इस समय काफी तेजी से चल रहा है और रोजाना बेसिस पर लाखों लोगों को सऊदी अरेबिया में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए सऊदी की सरकार ने कई नए सेंटर भी खोले हैं और आगे आने वाले समय में और भी वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाने के ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि और भी बड़े लेवल पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और सऊदी में कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सके। आपको बता दूं कि इससे पहले सऊदी अरेबिया को भारत से 30 लाख वैक्सीन मिल चुकी है और इसको लेकर सऊदी अरेबिया ने अप्रूवल भी दे दिया है कि ये वैक्सीन सऊदी अरब के लोगों को लगाई जाएगी। यदि आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आपने अवश्य ही तवक्कलना मोबाइल ऐप के बारे में सुना होगा और इस ऐप को आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड भी किया होगा, क्योंकि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं या फिर आपको कहीं पर भी जाना है तो आपके फ़ोन में ये मोबाइल ऐप होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि इस समय सऊदी अरेबिया में 1,70,00,000 लोगों ने इस मोबाइल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है और इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये जानकारी खुद यहाँ पर सऊदी गजट की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये सऊदी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे कोरोना को फैलने से रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि इस ऐप में सभी लोगों को अपने हेल्थ की सारी जानकारी डालनी पड़ती है, जिसके आधार पर उनको ट्रैक किया जा सकता है। गल्फ देश से अगली खबर यहाँ पर यूएई से आ रही है। फ्रेंड्स, यूएई में सबसे पहले यहाँ पर कोरोना वायरस का अपडेट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएई में कोरोना वायरस के केसेस बीते कल काफ़ी कम रिकॉर्ड किए गए हैं। यूएई में जहाँ कोरोना वायरस के केसेस रोजाना बेसिस पर 3000 से ऊपर आ रहे थे, वहीं बीते कल केवल 2250 ही कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा यूएई में वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोगों को यूएई में वैक्सीन लग चुकी है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स अबू धाबी से ले लेते हैं। यूएई के कई सारे इलाके में अभी भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है और लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता और बाकी सभी ज़रूरत की चीज़ें लेकर ही निकलें, क्योंकि यूएई में पिछले 3 से 4 दिनों में कई जगहों पर बारिश हो रही है और इसके अलावा अभी भी बारिश के हालात बने हुए हैं। इसी के साथ साथ यूएई से यहाँ पर जो अगली अपडेट आ रही है उसमें यूएई की सरकार ने एक सर्वे किया है, जिस सर्वे में इस बात का पता लगा
लगा है कि यूएई में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से 93% लोग यूएई में रहकर अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं। यूएई के सर्वे में यूएई के नागरिकों के साथ साथ गैर मुल्की लोगों को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर 93% डेटा आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर शारजाह को लेकर एक न्यूज़ आ रही थी कि शारजाह में एक विमान दुर्घटना हुआ है और उस विमान में आग लग गई है, तो उसको लेकर शारजाह की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये न्यूज़ पूरे तरीके से फेक है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दुबई में लॉकडाउन से लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी भी दुबई में रिस्ट्रिक्शन जारी है, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ये चेतावनी दी गई है कि वह लिमिटेड तौर पर ही लोगों को वहाँ पर आने की अनुमति दे। बीते कल यहाँ पर 3 ऐसी दुकानों को दुबई की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया था और ज़्यादा भीड़ की अनुमति दे दी थी। गल्फ देश में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स कुवैत से आ रही है। कुवैत जो अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को 21 फरवरी से खोलने वाला था, लेकिन अब इसने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को अनिश्चित काल तक के लिए बंद करने का फैसला ले लिया है। यानी कि अब कुवैत अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को कब तक बंद कर रहा है, इसके बारे में कुवैत की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं बताई गई है कि अब यहाँ पर कुवैत अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को कब खोलेगा। आपको बता दो कि इससे पहले कुवैत की सरकार ने ये सूचना दी थी कि वह 21 फरवरी से दुनिया के 35 देशों से लोगों को आने की अनुमति देना शुरू करेगा, लेकिन इसके ठीक चंद घंटे पहले कुवैत ने अपने इस आदेश को बदल दिया और फिर दोबारा से गैर मुल्की लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब केवल कुवैत के नागरिक ही कुवैत में जा सकते हैं, दूसरे देश के नागरिक कुवैत में नहीं आ सकते। इसके अलावा कुवैत से अगली जो खबर आ रही है वो वैक्सीन को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तक कुवैत में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कुवैत की सरकार यहाँ पर फाइजर वैक्सीन जो है वो 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लगा रही है और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो 65 साल से कम उम्र वाले लोगों को लगा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुवैत से एक डेटा जारी किया हुआ है जिसमें कि ये पता लगा है कि पिछले कुछ महीने में कुवैत से 1,34,000 लोग बाहर निकल कर गए हैं, लेकिन कुवैत में नहीं आ पाए। इसमें सबसे ज्यादा तकरीबन 50% लोग भारतीय ही हैं और इसके अलावा बांग्लादेश और इजिप्ट के लोग भी शामिल हैं, जो कि कुवैत से छुट्टी पर गए थे, लेकिन अब प्रतिबंध के लगने के बाद ये लोग कुवैत में नहीं आ पाए। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कुवैत की सरकार की तरफ से इन लोगों को वीजा नहीं मिल पा रहा। आगे यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो ओमान को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, ओमान में जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं, यदि आप ओमान में नौकरी के सिलसिले से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर 7 दिन जो क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, उस क्वारंटीन का खर्चा अब आपकी कंपनी पे करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये नया नियम लागू किया गया है जिसमें कि यदि आप ओमान में जाते हैं और ओमान में काम करते हैं तो ओमान की कंपनी ही आपके क्वारंटीन का सारा खर्चा उठाएगी। वहाँ पर आपको एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग ओमान में ट्रैवल करने वाले थे। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स कतर से आ रही है। कतर से सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो कतर में बीते कल 459 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और जिनमें से 480 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा कतर से जो अगली अपडेट है, वहां पर कतर के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कतर में इस समय वैक्सीनेशन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था मौजूद है, जहां पर यदि फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री के तापमान पर रखना है तो कतर यहां पर ऐसे कोल्ड चेन स्टोरेज की व्यवस्था कर चुका है कि इस तरीके की वैक्सीन कतर में रखी जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड, गल्फ देश से आखिरी खबर बहरीन को लेकर आ रही है। बहरीन में अगले 3 सप्ताह के लिए फिर दोबारा से रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहरीन ने अभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोला हुआ है, जहां से दूसरे देशों के लोग बहरीन में जा सकते हैं। हालांकि बहरीन और भारत के बीच में फ्लाइटें इस समय ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे देशों से बहरीन में फ्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की गल्फ देशों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, खबरें काम की लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस न्यूज को आप दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी गल्फ देश से जुड़ी हुई सारी खबरें समय पर मिलती रहे।